हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार चैनल पर बने रहने के सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। और मुझे एक बार, जो नए लोग जुड़े हैं, एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वो लोग कहाँ से जुड़े हैं, कौन सी रिलाइन की उन्होंने वीडियो देखी है, सो दैट कैन डू आई कैन मैप अ बेटर आइडिया फॉर माई चैनल। और उसके बाद अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। आज का रेल बुलेटिन है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश से। यस, चलते हैं आगे। राजस्थान, NWR, मध्य प्रदेश, कहीं ना कहीं एक WR भी एरिया आता है, CR भी एरिया आता है। ये रेल लाइन है रतलाम से डूंगरपुर। बहुत से लोगों ने रेल लाइन के बारे में काफ़ी कम सुना होगा, लेकिन ये रेल लाइन जितना इम्पोर्टेंट एक तरह से रोल प्ले करती है, उतना मैं नहीं समझता कि और शायद अभी तक इस पूरे इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए कोई और रेल लाइन इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती होगी। बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो लाइन है रतलाम बांसवाड़ा से डूंगरपुर के बीच में, रतलाम के पास पड़ता है बांसवाड़ा, वहाँ से डूंगरपुर के बीच में रेल लाइन है। बन रही है अभी। मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ती है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को जोड़ती है। टोटल 191 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। 191 अपने आप में बहुत बड़ा, लगभग 200 किलोमीटर आप मान सकते हैं। सारी चीज़ें डन है इसमें। आगे थोड़ा सा और बेसिक डिटेल जान लेते हैं। दक्षिण राजस्थान, राजस्थान का दक्षिण हिस्सा आबू रोड के पास में, अगर आप जानते हैं उस एरिया को, आबू रोड, उदयपुर और ये सब एरिया जो है दक्षिण राजस्थान में आता है। दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी इलाके हैं, उन इलाकों को पहली बार सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। और रतलाम के ज़रिए दिल्ली मुंबई जो मेन कॉरिडोर है उसका सीधा सीधा कनेक्शन इससे होगा। रतलाम अभी आप जानते ही हैं, रतलाम ऑलरेडी मुंबई से डायरेक्ट जुड़ाव रखता है, वडोदरा और कोटा के रास्ते। वो भी मेन लाइन है, बहुत बिजी लाइन है आज की डेट में भी। और वो लाइन फिर डूंगरपुर को कनेक्ट करेगी। डूंगरपुर से आप अहमदाबाद और आबू रोड ये सब जगह कनेक्ट कर ही सकते हैं। रतलाम से आप दूसरी साइड नागपुर भी जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी रेल लाइन्स हैं। इस लाइन को कनेक्ट करने से अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिशियल मैं देख रहा हूँ। हज़ारों करोड़ की एक तरह से बेनिफिट इसके थ्रू होंगे। और जो वहाँ के कृषि हैं, कृषि उत्पाद है, जो वहाँ के खनिज हैं, जो और स्थानीय लोगों को, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा अपने आप में एक व्यापारिक तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, मेडिकल सेवा, सब आप जानते हैं, सबको बूस्ट मिलेगा इस रेल के बन से। जिन जिलों को कई कई घंटे लग जाते थे, कई सड़कों से कई कई घंटे लग जाते थे, उनकी सीधी रेल सेवा होगी। स्टेशंस का मैं बता देता हूँ जो अभी प्रस्तावित स्टेशन हैं। सबसे पहला डूंगरपुर से शुरू करते हैं। डूंगरपुर जंक्शन होगा। डूंगरपुर से मानपुर, नवगांव, नवगांव है ना, हाँ नवगांव है, साबला या फिर सागवाड़ा, दोनों में से कोई एक जगह स्टेशन बन सकता है। उसके बाद बांसवाड़ा, कुंडला खुर्दा, छोटी सारवा, जोधपुरिया, दादोदिया और रतलाम। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी जगह के नाम में प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी त्रुटि रह जाती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। क्योंकि बहुत बड़ा भारत है, हर किसी की हर कोई एक भेष अलग, हर किसी का वेश अलग, भाषा अलग, तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। जो रुका हुआ काम था दोबारा शुरू हो चुका है। ज़मीन का समतलीकरण शुरू हो चुका है। रतलाम के तरफ से ये काम बढ़ता हुआ डूंगरपुर की तरफ जा रहा है। फील्ड सर्वे और जो प्रारंभिक निर्माण की गतिविधियां, वो सब फिर से तेज हो चुकी हैं। और जिसमें कि प्लेटफॉर्म बनना, जिसमें कि रेल लाइन बनना, रेल लाइन के लिए समतलीकरण होना। ये रेल लाइन जो है ज़मीनी स्तर से 11 फीट, कहीं कहीं 8 फीट है, कहीं कहीं 11 फीट है, ज़मीन से 8 से 11 फीट ऊपर उठकर चलेगी रेल लाइन। तो इसलिए कई जगह लोगों ने देखा होगा कि हाँ, काम अब तेज़ी से फिर से शुरू हो चुका है। और ये परियोजना NWR की आधिकारिक
प्रोजेक्ट लिस्ट में शामिल हो चुका है और साइट पर भी लगातार इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पे ये प्रोजेक्ट शुरू एक तरह से लिस्ट हो चुका है। ठीक है, राजस्थान सरकार के इसमें निर्देश ये हैं कि काम और तेज किया जाए और रेलवे और राज्य सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें समन्वय बढ़ाया जाए, क्योंकि रेल विभाग, रेल मंत्रालय और जो राज्य सरकार जैसे राजस्थान के और मध्य प्रदेश के जो भी आपस के विभाग हैं, जिसमें जल मंत्रालय हो जाता है, PWD हो जाता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाता है, बहुत सारे विभाग हैं, उन सबको आपस में समन्वय बिठाया जाए ताकि रेल लाइन का काम कहीं बीच में ना रुके। अप्रूवल जो भी पेंडिंग है वो सब फटाफट क्लियर होते चलें। ठीक है जी। परियोजना 2011-12 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन लागत के बढ़ने की वजह से और भूमि अधिग्रहण की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हर साल ज़मीन का रेट ऊपर उठता ही उठता है, तो ज़मीन का रेट ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है आप 1998 वाला रेट आज की डेट में तो लेने के लिए तैयार नहीं होंगे ना ही ऐसा कोई करता है। तो उस वजह से इस बीच में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगा था, लेकिन अब इस पर काम शुरू हो चुका है फिर से। ठीक है, और इस पर पहली जो लागत थी 2082 करोड़ 2082 करोड़ शुरुआती लागत जो 2011-12 में इन्होंने लगाई थी, आज की डेट में 2025 चल रहा है, लगभग 13 साल बाद ये लागत बढ़कर 4200 करोड़ पहुंच चुकी है। ठीक डबल से ही ज़्यादा है। ठीक है, लागत बढ़ने का कारण आप जानते हैं, तो भूमि अधिग्रहण, उसका जो टाइमिंग बढ़ा है, भूमि अधिग्रहण के बाद टाइमिंग में ज़मीन के रेट में बढ़ना पहला कारण ये है। संरचना में बदलाव, क्योंकि बीच बीच में रेल लाइन की जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें भी काफ़ी हद तक बदलाव आए हैं। उसके साथ साथ बीच में जो हिल एरिया पड़ता है, डूंगरपुर और रतलाम के बीच में जो हिल एरिया है, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियों से सुरंग जो निकलेगी उस पर खर्चा पड़ा है। 193 छोटे पुल पुलिया और लगभग एक सुरंग है, एक या दो सुरंग है अभी तक जितना प्रस्तावित है, वो इस पर बनेंगी। ठीक है, चुनौतियाँ भी यही हैं कि भूमि अधिग्रहण के काम में धीरे धीरे थोड़ा सा बहुत धीमी चाल चल रहे हैं लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में लागत पर विवाद हो रहा है, क्योंकि देखिए दो स्टेट हैं, दो स्टेट में आपस में कुछ ना कुछ तो बातचीत रहेगी कि हाँ ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है और मैं इस हिसाब से इसको लेकर चलूँगा। तो ये दोनों स्टेट के आपस की बात है, सरकारी मैटर है, इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसना चाहते। ठीक है, और उसके अलावा भौगोलिक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि अगर कहीं पहाड़ है तो पहाड़ पर भी पहाड़ के बीच में से कैसे रेल लाइन निकाली जाए, पहाड़ को काटा जाए, खोदा जाए, सुरंग बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें अभी उसमें चल रही हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहूँगा, और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, सभी ध्यान रखिएगा अपना।